हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू गाइज हियर मी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाय भावेश। ओके, लेट मी जस्ट शेयर दिस थिंग विद द कम्युनिटी। हाँ, थोड़ी देर में 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आवाज़ आ रही है सबको। एक बारी मुझे बताओ फटाफट से, आवाज़ आ रही है? ऑल गुड हितार्थ, ऑल गुड। फटाफट से बताओ गाइस सब लोग मुझे, सबको आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? बहुत दिनों बाद आज हम लोग लाइव आए एंड 6 जनवरी से ये चीज़ आपको डेली देखने को मिलेगी एंड डेली विल डू समथिंग। ओके, बिना बताया आ गया सरप्राइज। यस, सरप्राइज मिलते रहने चाहिए ना ऐसे। एक बारी अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो एक बारी बस ये लिख दो ऑडिबल, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर। जस्ट टाइप ऑडिबल, जस्ट टाइप ऑडिबल। माई फेवरेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा अभी, डोंट वरी। लव यू टू विशाल। व्हाट इज प्राइज एक्शन? प्राइज एक्शन इज प्राइज का एक्शन समझ के प्लान बनाना, दैट इज प्राइज एक्शन इन शॉर्ट। उसके अंदर सब कुछ आता है, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑडिबल, परफेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, डन, आई गॉट द फीडबैक। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ अगर ये आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दो 10-15 मिनट्स, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये क्लास का पूरा एजेंडा आपको समझाता हूँ, हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं अबाउट कि ट्रेडिंग आपको एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। बट स्टिल आई गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डीएम्स डेली कि नहीं सर वो स्टार्ट कैसे करना है, वो रोड मैप दे दो, या कैसे मैं फर्स्ट स्टेप लूँ, सेकंड स्टेप लूँ। तो आज ये फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम है। आज हम लोग चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। देखो 2 साल हो गए मुझे, 2 साल, हाँ मतलब जनवरी से मुझे 2 साल हो जाएंगे सोशल मीडिया में आए हुए। एंड इतना सारे वीडियोस बनाने के बाद अच्छे से, उसके बाद में भी अगर चीज़ें शुरू नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप लेजी हो रहे हो। तो अब आपके पास में ये क्लास के बाद में कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि बॉस मैं सही से चीज़ें प्लान ना करूं और शुरू ना करूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इस चीज़ को समझो कि जल्दी शुरू करने का एडवांटेज कितना ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने मुझे 2 साल पहले देखा था, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट करा था और उन्होंने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। आप सोचो वो लोग आपसे 2 साल ऑलरेडी आगे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या समझेंगे, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेके आपको स्टार्ट करने हैं। मतलब मैं आपको वो स्टेप्स सब लेके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि नहीं देखो ये है। ऐसा होता है कि जैसे एक हाथ पकड़ के चलाते हैं कि देखो पहले ये करना है, ऐसे ऐसे यू हैव टू डू इट, फिर ये करना है, ऐसे यू हैव टू डू इट, फिर ऐसे यू हैव टू डू इट, ऐसे करके फुल थिंग, ताकि आगे भी 2 बेनिफिट होंगे इससे मुझे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, जो आए हैं, उनके पास में एक प्रॉपर रोड मैप आ जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे स्टार्ट करना है। और दूसरा, आगे इन फ्यूचर कभी मुझसे कोई पूछेगा कि सर स्टार्ट कैसे करना है, मुझे बता दो रोड मैप क्या है, तो कोई कोर्स वोर्स की भी जरूरत नहीं है। सिंपल ये वाला वीडियो जो देख लेगा आके, वो पूरा सीख जाएगा, उसके पास पूरा रोड मैप होगा। उसके बाद खुद से खाली उसको स्टेप्स लेने हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ पहले हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी है, अबाउट 1 घंटे के आसपास जा सकता है, तो पेशेंस रख के बैठना। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीजें जो मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट अब 2025 में ऐसे बिहेव कर सकती है। थोड़ी क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो बहुत से लोग पूछ रहे थे वो क्लब के बारे में, तो क्लब के बारे में लास्ट में डिस्कस समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं,
तो आप मुझे बताना कि न्यू ईयर का डिस्काउंट ऑन कोर्स। अरे टेंशन मत लो, मैं यहीं सिखा दूंगा, कोर्स वोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, और सोचो, ठीक है, यहीं पे सीख जाओगे। बाकी क्लब वगैरह जो डिस्काउंट वगैरह होगा वो अभी देखते हैं, यू नो। सारी चीज़ें मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, देयर लॉट मोर थिंग्स इन्वॉल्व, तो सब पूरा एक क्यूमुलेटिव डिसीजन होता है, तो बता दूंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे 20,000, वेरी नाइस उजैर, 20,000 फॉलोअर्स है साथ में, वेरी गुड। और भी यहाँ पे हमारा आगे बहुत दूर जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फटाफट से। अब फोकस करना, व्हाट इज क्लब बता दूंगा, क्लब क्या है, एक एक पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है क्लब, और फिर आप लोग मुझे बताना एज अ फीडबैक। देखो, उस क्लब में जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो तो आ चुके हैं, बट आपने देखा होगा ना, मैंने अभी कोई इसका ऐड दिया है ना कभी बताया कि नहीं लोगों को ये ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है मेरे ऑलरेडी। उसका मेन पर्पस क्या है, आप लोग मुझे एज अ फीडबैक बताना कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको मेरे इंटेंशंस क्लियरली बता दूंगा। आप लोग बोलोगे सर अच्छा रहेगा तो बढ़िया है, कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा रहेगा तो मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी एडेड है उसको हटा के मैं वही बंद कर दूंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास फटाफट से, फर्स्ट स्टेप से। सो 2025 में अगर आपको स्टार्ट करना है एकदम फर्स्ट स्टेप लेके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो अपने आप को ऐसे आप कैसे देखोगे, 5 फेजेस में देखोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जहां कहीं भी आप नोट बना रहे हो, लिख लो दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड योर सेल्फ इन 5 फेजेस। आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 5 फेजेस में कुछ ऐसे होने वाली है। अब कैसे, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, देखो, ठीक है, ऑलराइट। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा। कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? बताओ मुझे। गाइस जल्दी बताओ मुझे, आई एम नॉट एबल टू गेट द फीडबैक। स्क्रीन दिख रहा है, आगे शुरू करें। विजिबल लिख दो, अगर दिख रहा है तो विजिबल लिख दो। आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्क्रीन इज विजिबल? यस, ओके, आई होप दिख रहा होगा स्क्रीन। नाउ लेट्स स्टार्ट। नहीं दिख रहा है क्या? लेट मी ट्राई टू राइट समथिंग। नहीं, इट्स नॉट विजिबल आई गेस। एक सेकेंड, just a moment, just a moment, just a moment. Okay, just a moment. OBS नहीं, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, ओके, इट्स विजिबल नाउ। आ गया, इधर इधर नहीं दिख रहा था मुझे। जस्ट क्लोज द डॉक टेल विंडो। ओके, मैं मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ। परफेक्ट, ओके, अब आई होप दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन दिख रही है। कैन यू सी द जलेबी? हाँ, इट्स विजिबल ना? और फटाफट से लाइक कर दो, और स्पैम मत करो। हाँ, स्पैम मत करो, वरना फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फोकस कर लो, मैं चैट देख भी नहीं पा रहा हूं, तो इधर इधर फोकस करो स्क्रीन पे। सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? आई होप इट्स इज विजिबल नाउ टू एवरीवन। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उजैर। परफेक्ट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी।
नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक इन 5 टर्म्स, 5 फेजेस, ठीक है। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, ऐसा कहा गया है कि जिसकी हैंड राइटिंग खराब होती है उसका दिमाग उसके हाथ से तेज चलता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा है, जो समझना है समझ लो। फेज 3, 4 एंड 5, ये मैंने सही से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यू विल गेट द आइडिया। नाउ फेज 1, फेज 1 में क्या चीजें आती हैं? फेज 1 में आती है बेसिक्स ऑफ द मार्केट्स, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आज दे ही दूंगा पूरा फुल रोड मैप। फेज 1 मार्केट्स, कौन कौन सी मार्केट है ट्रेड करने के लिए? 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। लीगल इलीगल क्या बताऊंगा आगे अभी, बट अभी इन शॉर्ट हमारे पास 4 मार्केट्स हैं। देन कमोडिटी, ठीक है। ये 4 चीजें आपको समझना है। दिस 4 थिंग्स आर देयर। नाउ मार्केट समझने के बाद में भाई जिसको नहीं पता कुछ भी, उसके लिए पहला स्टेप यही होगा कि पहले समझो कि कहां कहां पे ट्रेडिंग होती है, क्या क्या मार्केट्स है, ठीक है। सॉरी, आफ्टर दिस मार्केट्स आपको समझना है मार्केट के अंदर सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बिकॉज आप उन्हीं सेगमेंट में एक्चुअली में ट्रेड करते हो। जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, लेट मी राइट स्टॉक मार्केट, तो अभी स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो? आप ट्रेड कर सकते हो डायरेक्ट शेयर्स, जिसको बोला जाता है इक्विटी। तो इक्विटी एक सेगमेंट है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट कौन सा है? फ्यूचर्स। इन्वेस्टिंग पे नहीं जा रहा हूं अभी मैं, सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग कहां कहां पे हो सकती है? ओके, शेयर्स एंड इक्विटी, फ्यूचर्स। तीसरा सेगमेंट है ऑप्शंस। ये 3 सेगमेंट है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, करेक्ट। अब इसके अलावा इन्वेस्टिंग भी होती है। अगर आपको होल्ड करना है लंबे समय के लिए, शेयर बाय करके बैठ जाओ, इन्वेस्टिंग हो गया। इसी तरीके से आप ETF बाय करके बैठ सकते हो, वो भी एसेट क्लास है, ठीक है। बट ट्रेड करने के लिए 3 टाइप के सेगमेंट्स हैं हमारे पास में। शेयर्स एंड इक्विटी, उसके बाद में फ्यूचर्स एक सेगमेंट है, उसके बाद में ऑप्शंस एक सेगमेंट है। ये 3 सेगमेंट्स हैं हमारे पास में। नाउ अब आप एक काम करना, अपने आप से क्वेश्चन पूछते चलना, ठीक है बॉस मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में समझ में आ गया, 4 टाइप की मार्केट होती है। अब एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। मान लो मुझे समझना है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। यूट्यूब में जाओ, इतना बस टाइप कर दो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो कोई ना एक बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उससे आपको स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि ऐसे ऑपरेट होती है, ऐसे उसमें शेयर्स बाय सेल होते हैं, कंपनी अपनी शेयर्स को लिस्ट करती है, फिर लोग उसमें बाय सेल करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी को बदले में पैसे मिलते हैं, कंपनी अपने शेयर्स दे देती है, फंड रेज करने के लिए कंपनी अपनी शेयर्स लेके आती है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे आपको एक मैंने दे दिया हालांकि, लेकिन और आपको डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। देन क्रिप्टो मार्केट जानना है, सिंपल टाइप करो जाके यूट्यूब में व्हाट इज क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के बारे में वीडियो आ जाएगा। फॉरेक्स मार्केट के लिए ऐसे कर लो, फॉरेक्स मार्केट समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे करेंसीज ट्रेड होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। देन फॉरेक्स मार्केट मालूम पड़ जाएगा। कमोडिटीज मार्केट मालूम पड़ जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये मार्केट समझने के बाद में उस मार्केट के अंदर ट्रेड कौन से सेगमेंट में होती है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये 3 सेगमेंट्स हैं। अब हम क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, जरा उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट है फ्यूचर्स, ठीक है, जैसा स्टॉक मार्केट में था वैसे इधर भी फ्यूचर्स है, लेकिन इसका फ्यूचर्स ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वंस। देन उसके बाद में स्पॉट। अब जैसे स्टॉक मार्केट में इक्विटी है, जैसे स्टॉक मार्केट में इक्विटी है वैसे ही यहां पे स्पॉट नाम से होता है। स्पॉट का मतलब जैसे हमने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के
बैठ गए, बस बाय कर लिया, होल्ड कर लिया, जब बढ़ेगा वो शेयर तब हमारे पैसे बनेंगे। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट मार्केट होता है कि हमने बिटकॉइन बाय करके बैठे हुए हैं, जब बढ़ेगा बिटकॉइन तब पैसा बनेगा, और जब नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, गिरेगा तो लॉस होगा, वैसे। ठीक है, देन उसके बाद में ऑप्शंस भी होता है। तो ये 3 सेगमेंट हो गए क्रिप्टो मार्केट में। अगर हम बात करें कमोडिटी की, फिर हम डिस्कस करेंगे कहां कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी की बात करें तो फ्यूचर्स एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, फॉरेक्स ओनली फ्यूचर्स, ओनली एंड ओनली फ्यूचर्स। डाउट क्लियर? आपको मार्केट समझ में आ गया? आपको मार्केट्स के अंदर कौन से सेगमेंट्स होते हैं वो समझ में आ गया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फ्यूचर्स क्या है, इससे आपको ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस क्या है, ये दोनों एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सेकंड, विजिबल नहीं है ऐसा कैसे? ओके, होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप, एक मिनट, लेट मी चेक व्हाट्स द इशू। फ्यूचर स्पॉट के बाद रुक गया ना, एक सेकंड, विजिबल नहीं आया ना, ये क्या है भाई? ओके, इट्स विजिबल नाउ। सो फ्यूचर्स, क्रिप्टो में क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं वापस बता दे रहा हूं, डोंट वरी। क्रिप्टो में फ्यूचर्स एक सेगमेंट है, स्पॉट एक सेगमेंट है, और इसके बाद में ऑप्शन से सेगमेंट है। कमोडिटीज में सिर्फ फ्यूचर्स होता है और ऑप्शन होता है। उसके बाद में फॉरेक्स में सिर्फ फ्यूचर्स होता है। अच्छा, ये फ्यूचर और ऑप्शन, स्पॉट तो समझ में आ गया क्रिप्टो में क्या है, कि क्रिप्टो बाय करके बैठ जाओ, बढ़ेगा तब पैसा बनेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं पैसा बनेगा, वो हो गया स्पॉट। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में इक्विटी सेगमेंट की, तो उसमें भी सेम वैसा ही है, शेयर्स बाय करके बैठ जाओ, जब बढ़ेगा तब पैसा बनेगा, नहीं बढ़ेगा पैसा नहीं बनेगा, इट्स दैट सिंपल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों है क्या, बिकॉज ये हर जगह है, ये क्रिप्टो मार्केट में भी है, ये स्टॉक मार्केट में भी है, फॉरेक्स में भी है, कमोडिटी में। तो ये दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनकी अपनी एक वैलिडिटी होती है। दोनों का की डिफरेंस क्या है दोनों में? फ्यूचर्स एक पॉइंट पे जाके जब एक्सपायर होता है 1 मंथ के बाद में, तो इसमें पैसे जीरो नहीं होते, ऑप्शंस में पैसे जीरो हो जाते हैं, बस ये दोनों में की डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं आप इनमें ट्रेड कहां पे कर सकते हो। क्रिप्टो की जहां बात करते हैं ट्रेड करने की, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इज देयर। अभी के लिए मैं इस पे क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, सिर्फ होल्ड वोल्ड कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ जाऊंगा, ट्रेड करूंगा, पैसा बना, विड्रॉल लिया, बाहर। और क्यों कर रहा हूं ये? बिकॉज ये डायरेक्ट मुझे बैंक से ट्रांसफर करने की फैसिलिटी दे रहा है। मैं मेरा पैसा सीधा बैंक से ट्रांसफर कर सकता हूं इसमें, और इसी से सीधा एक्सचेंज में, बैंक में मेरे विड्रॉल ले सकता हूं। तो मुझे किसी थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कोई P2P वाला पंगा नहीं है मेरे साथ में। ठीक है, दैट इज द थिंग। नाउ इंडियन मार्केट की बात करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, बट कौन कौन से एप्लीकेशन जो मैं सब यूज कर रहा हूं, धन में यूज कर रहा हूं, इंटरफेस बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट इट, मतलब बहुत अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है ये। तो ट्रेड करने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। और इसके अलावा कौन कौन से अकाउंट में यूज कर रहा हूं, मेरे पास एंजल वन भी है, और इसके अलावा कौन सा है, ग्रो भी यूज कर रहा हूं, सॉरी जीरोधा भी है। तो ये सारे टर्म्स है मेरे पास में। ठीक है, अच्छा, कमोडिटी हम किस में ट्रेड कर सकते हैं सर? जो आपका डीमैट अकाउंट है, धन या फिर जीरोधा या एंजल वन, आप उसी में कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो। दिन में टाइम नहीं मिलता, कमोडिटी थोड़ा एक्सपीरियंस करो। कमोडिटी क्या है, थोड़ा महंगा है, सस्ते में काम नहीं होगा, थोड़ा महंगा है, लेकिन ऑप्शन वहीं पे ही आपके डीमैट अकाउंट में यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेक्स की, कि फॉरेक्स हम कहां ट्रेड कर सकते हैं।
तो इंडिया में फॉरेक्स सिर्फ नाम का लीगल है, उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसको आप इलीगल कैटेगरी में डालो तो ही बेहतर है। अब जो चीज इलीगल है वो चीज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि लोग कर रहे हैं और कुछ आप में से भी कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन मेरा बिकॉज यू गाइस ट्रस्ट अ लॉट, तो मैं आपको कभी वो चीज बताऊंगा ही नहीं जो चीज मैं खुद नहीं कर रहा हूंगा। मैं खुद क्या करूंगा नहीं, आई विल डू इट, आई विल रीस्टार्ट अगेन। कब करूंगा? यहां से दुबई विल मूव, दुबई मूव हो जाऊंगा या वहां पे करूंगा, मूव हो जाऊंगा एज इन कि वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर दिया अपना, ताकि डिपॉजिट विड्रॉल में दिक्कत ना हो, और वहां से अपना वेब लॉगिन लेके यहां पे इंडिया वाइड ट्रेड कर रहा हूं, ताकि मेरा डिपॉजिट विड्रॉल सब उधर ही हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है कुछ भी, ताकि मैं लीगैलिटी इश्यूज में नहीं फंसूं। इंडिया में मैं अगर ट्रेड करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है? अच्छा, एप्लीकेशन कौन कौन से है जो मेजरली यूज कर रहे हैं लोग? एक्सएनएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है सर P2P में, जो है सब कुछ मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको समझना है, आप लोग खुद इतने स्मार्ट हो, खुद अपने दिमाग से इवैल्यूएट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कहां पे आती है। अरे यार ये फिर से ये पॉज क्यों हो जा रहा है? व्हाई इट्स क्रिएटिंग नुआंसेस दिस टाइम ओनली। ओके, सो P2P में प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि बॉस आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते, आप करेंसी एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो इसका मतलब एक्सएनएस अब खुद तो आपको नहीं कर सकता है, तो उन्होंने लूप क्या निकाला कि हम P2P करा देंगे। P2P का मतलब कि एक्सएनएस या जो भी ब्रोकर है आपका, एक्सएनएस हो गया, बाइनेंस हो गया, जो भी है, वो बन गया आपका एक मिडिल मैन। अब वो क्या करता है? एक इंसान है जो कि करेंसी बेच रहा है, जैसे मान लो उसके पास में USDT है, और दूसरा इंसान है उसके पास में INR है, इंडियन रुपीज है। तो ये क्या करता है? ये हमारा ऑर्डर इससे मैच करा देगा। मान लो हमें 5,000 रुपए के USDT चाहिए ट्रेड करने के लिए, डॉलर चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो हमारे 5,000 रुपए ये डॉलर वाले से मैच करा देगा, और हम इसको पैसे भेजेंगे। बीच में ये इन्वॉल्व नहीं, हम इसको नहीं भेज रहे हैं पैसे, हमने एक थर्ड आदमी को पैसे भेजे और उसने हमको US डॉलर दे दिए। ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया है। कब तक बढ़िया है? जब तक आपके पास में कोई ऐसे अकाउंट से पैसा ना आ जाए जो कि किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा? अकाउंट फ्रीज। मैं डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। बाकी इट्स योर कॉल। प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे मान लो अगर किसी फ्रॉडलेंट अकाउंट से आपके पास में पैसा आया, सो व्हाट विल हैपन? अरे भाई अब बेटर दिखेगा। प्रॉब्लम ये होगा कि उसने आपको पैसे भेजा, आपका अकाउंट फ्रीज, और जहां जहां आप ट्रांजेक्शन करोगे वो सब फ्रीज हो जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ऐसा ही किया। अब वो पैसा उसके अकाउंट में किसी ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज उस अकाउंट से आ गया, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसने उसे अपने बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करी, वो भी फ्रीज हो गया। बेचारे ने मेहनत करके $50 को, आई थिंक कितना, शायद $2-2.5 तक लेके गया, और फिर उसके बाद विड्रॉल लिया, फ्रीज हो गया। तो अब मेरे पास मैं $500 $1,000 से ट्रेड करूंगा नहीं, मेरे को मेरे टाइम का वर्थ अगर चाहिए तो मुझे बड़े अकाउंट में ट्रेड करना है, तो मुझे जब बड़े अकाउंट में ट्रेड करना पड़ेगा तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, वरना कहीं का नहीं रहूंगा। तो इसलिए ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। इनफैक्ट मैं डरा नहीं रहा हूं, मान लो किसी फ्लैग्ड अकाउंट से पैसा आ गया, तो एक बार गूगल सर्च करना फ्लैग्ड अकाउंट क्या होते हैं, अगर उससे पैसा आ गया तो क्या होगा। तो अब आपको समझो, अब ये इट्स योर कॉल, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज बैंक की वजह से। अगर वो बंद हो जाएगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में, फिर मैं टच नहीं करूंगा, इंडियन मार्केट में काम करूंगा, बिकॉज मुझे लीगैलिटीज पंगे नहीं चाहिए। एक ट्रेडर क्या है, कहीं लिखा नहीं है कि मैं फॉरेक्स मार्केट में ही काम करूंगा तो पैसा ज्यादा बनेगा, क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा बनेगा, इंडियन मार्केट में ज्यादा बनेगा। हां, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अपने बेनिफिट हैं, और मैं साफ साफ एग्री करता हूं, और मैं चाहता हूं क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स चलता है, पोजीशन को मैनेज करना बहुत आसान है। फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, सब टर्म्स पता है। इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन आपके लग जाते हैं, इस चक्कर में अच्छी खासी एक्यूरेसी भी घुस जाती है, लेकिन वो चीज लीगैलिटी से बड़ी नहीं है।
डिपॉजिट विड्रॉल प्यार से हो जा रहा है। मैंने कल को मान लो, अभी मेरे एग्जांपल के लिए मैंने अभी सिल्वर का ETF बाय करे हुए हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड जैसा है, छोटा सा कैपिटल यूज करा था, उसमें 5 लाख अभी बस करा हुआ है, तो 2-3% ऊपर है वो। अभी इस पर और वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और नहीं चाहेगा तो उसमें और करूंगा, फिर करीबन 50 लाख के आसपास पोजीशन ओपन करनी है उसमें। नाउ कल को मैंने मान लो 50 लाख की पोजीशन ETF में ओपन कर ली और बंद हो गया धन, या बंद हो गया जीरोधा, मेरे पैसे डीमैट अकाउंट में, मैं सेफ हूं, मेरे पैसे सेफ है, मेरा एसेट क्लास सेफ है, वो क्रिप्टो में नहीं होने वाला है। तो जहां बात बड़े पैसे की आती है, आई हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल। बस ये सारे रीजंस हैं। आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट भी, तो समझा दी मैंने आपको। आगे इट्स योर कॉल, ठीक है। नाउ अब आगे आते हैं। अब आप देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग क्या है, अगर लाइक नहीं मिले मुझे ना, इसमें बता रहा हूं, फोन से बाहर निकल आऊंगा, मेरा हाथ ऐसे निकल आएगा फोन से बाहर, ठीक है, और ऐसे ऐसा लाइक बटन दबा दूंगा। ओके, एनीवेज जस्ट लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इनमें 2 टर्म समझते हैं, बस आपका दिमाग इधर से खुल जाएगा। ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। अगर हमने लेट्स से ये माउस है, ठीक है, ये माउस मैंने 5,000 का लेके 6,000 में बेच दिया, वो ट्रेड है। 5,000 का लिया, 6,000 का बेचा, टेक्निकली इट्स अ ट्रेड, मुझे हुआ प्रॉफिट। अगर इसको मैं बार बार रेपिटेशन बेसिस पे कर रहा हूं तो वो क्या हो गया, ट्रेडिंग बन जाएगा। ट्रेडिंग, इट्स दैट सिंपल। क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो लीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अच्छा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा फर्क यह है कि ट्रेडिंग में क्या होता है, जब मार्केट बढ़ती है, इन्वेस्टिंग में सॉरी, आप तभी पैसा बना सकते हो। आपने लेट्स से अगर टाटा मोटर्स आज बाय कर लिया, बाय मत करना, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ मैं, ठीक है, मैं कभी भी कोई भी कुछ बोलता हूं या सोशल मीडिया में कोई भी कभी कुछ बोलता है, कभी बाय मत करो, सजेशंस लो, खुद की रिसर्च करो, लाइसेंस बना तो बाय करो। मान लो टाटा मोटर्स मैंने आज बाय कर लिया 740 रुपीज का, ठीक है। अब टाटा मोटर्स मैंने 1 लाख रुपए लगाया, ये हो गया 1500 का, तो मेरा 1 लाख हो जाएगा 2 लाख। लेकिन अगर ये 740 रुपीज से 350 आ गया तो मेरा 50,000 बचेगा, यानी कि पैसा आधा, यानी कि सिर्फ हमारा पैसा तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। एक ट्रेडर का डिफरेंस ये होता है, एक ट्रेडर को एनालिसिस करनी होती है और वो एनालिसिस में बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकता है, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकता है। इसीलिए जब मार्केट गिरना शुरू होती है या बहुत बढ़ना शुरू होती है, एक जो रियल ट्रेडर होगा, आप उसको कभी भी पैनिक मोड में देखोगे ही नहीं, कभी नहीं देखोगे। उसका पोर्टफोलियो भले ही उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, डाउन हो गया, उसके वजह से बोल सकता है कि मार्केट ये है, वो है, ऐसा वैसा है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए मार्केट गिरे बढ़े उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको यही चाहिए कि मार्केट गिरे और उठे, उसको नहीं चाहिए कि मार्केट थोड़ा ऐसे न्यूट्रल जैसा हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि दिसंबर के एंड के आसपास आप लोग ट्रेड नहीं करते हो, या उसके पहले उसके बाद में ट्रेड करना, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, प्रोफेशनल्स के लिए और भी अच्छा है। फ्यू ऑफ माय कलीग्स आर देयर, कह रहे बड़ा मजा आ रहा है, एंड फ्यू आर सेड देयर कि मैं तो कर चुका हूं, मैं जो ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इन शॉर्ट हमको वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, मार्केट मूव करेगा तभी हम पैसा बना पाएंगे। तो दिस इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब मैंने आपको इतना सब कुछ इतना अच्छे से बना दिया है, अब भी अगर कोई नई स्टार्ट कर रहा है ना, सही बता रहा हूं, धिक्कार है तुम पे, डूब मरो जाके। फिर इतना अगर इतना अभी भी शुरू ना कर पाओ तो शुरू कर लिया, ये सब चीजें क्लियर आ गई, डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लो, पैसा मत डालो अभी बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में पहले गेट द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, तो पहले ही सब ओपन करके स्टार्ट कर लिया। नाउ अब डिसाइड कर लो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, उसके अच्छे से नेचर समझ लो। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आप ये मान के चलो आपको एक चीज देनी पड़ेगी, वो है फीस। किसको आप दोगे? मुझे नहीं, मार्केट को। आपको मार्केट को फीस देनी है। इट इज द कॉस्ट। जो आपके इनिशियल फेज में लॉस होते हैं ना, उसको लॉस की तरीके देखा ही मत करो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर आज कुछ लेट्स से कोई बिजनेस शुरू करा, ठीक है, बिजनेस छोड़ देते हैं, कोई पढ़ाई शुरू करी आपने, आप अभी एमबीए कर रहे हो, मान लो आपने 2-4-5 लाख रुपए जिधर लगा दिया, 5 लाख रुपए आपने लगाया, इस उम्मीद में लगाया
कि मैं चलो पढ़ाई का टोटल मेरा कॉस्ट आ रहा है 20 लाख रुपीज और उसके बाद में मुझे जॉब मिल जाएगी। मान लो जॉब नहीं मिली, फिर क्या? फिर क्या करोगे? तो क्या आप ये बोल सकते हो कि अरे अरे नहीं मेरा पैसा लॉस हो गया, 5 लाख रुपए मैंने एमबीए में लगाया था, मेरी जॉब ही नहीं लग रही, मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मेरे पैसे लॉस हो गए? आप कभी नहीं बोलते हो ये शब्द। आप ये बोलते हो सॉरी, आप ये बोलते हो कि यार अब हो जाएगा, आगे हो जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं। यहां पे क्यों बोल देते हैं ऐसा, अरे यार लॉस हो गया मेरा, ये हो गया वो हो गया? इनिशियल में आप 10,000 लेके आए, 15,000 लेके आए, 20,000 रुपए लेके आए, लाख रुपए लेके आए, फीस है, फीस है, ठीक है? बस उसको ऐसे देखना, फीस है, मार्केट देनी है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, एज अ बिगिनर आपको शुरू किससे करना चाहिए? इन्वेस्टिंग से करना चाहिए शुरू आपको, या फिर ट्रेडिंग से करना चाहिए? एक मिनट, ये हाँ, एज अ बिगिनर आप शुरू किससे करोगे, इन्वेस्टिंग से या ट्रेडिंग से? देखो, आज एक सबसे बड़ा मिथ दूर कर देता हूं मैं। टेडेक्स के इवेंट में भी बात जाके बोली थी मैंने ये चीज। अगर आप देखोगे जाके बाकी किसी और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस है, वहां पे सब लोग बोलते हैं बॉस आपको ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग की तरफ रहना चाहिए, सिर्फ ट्रेड करोगे लॉस होगा। जो खुद लॉस करके बैठ जाता है वो आपको ये सजेशन देता है। अब ये नहीं बोल रहा हूं मेरा लॉस होता है, मेरा भी लॉसेज होते हैं, सबके लॉसेज होते हैं। ऐसा भी होता है कि साल भर पूरा पैसा बनाया, लास्ट में आके पूरा कभी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, पूरा घुस गया, लगा रहता है ये। बट ऑन अ क्लियर नोट, आपको आपके दिमाग में यह सेट करना है, ट्रेडिंग एक स्किल है, इन्वेस्टिंग एक नेसेसिटी है। उसको मर्ज करने का कोई कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है कि ट्रेडिंग मत करो इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग मत करो ट्रेडिंग करो। नहीं, इन्वेस्टिंग तो करनी करनी है, ट्रेडिंग ऑप्शन है कि करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप ट्रेडिंग में क्या होगा, लॉसेस होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, 2-3 साल तक रिजल्ट आपको ना देखने को मिले। अगर आप ये पेन लेने के लिए रेडी हो तो फिर रिवॉर्ड भी तो बड़े बनते हैं। हाँ, फिर पैसा भी जब वो एक झटके में क्या कहते हैं लाख रुपए, अभी मैंने परसों के दिन बीटीएसटी ट्रेड लिया था, 1,27,000 रुपीज का बीटीएसटी ट्रेड था और 2,09,000 में नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला, 2,09,000 रुपए उसमें हो गया, मतलब 81,000 रुपीज का प्रॉफिट था। ये इन्वेस्टिंग में सिर्फ इतनी जल्दी हो पाएगा क्या? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, वो ट्रेडिंग से हो पाएगा। फिर लॉसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं लॉसेस होते हैं, लॉसेस भी होंगे, हालांकि मैंने ट्रेनिंग ली उसके बाद में, बट लॉसेस भी होते हैं। बट वो एक स्किल है, उसमें लॉस प्रॉफिट लगा रहेगा। इन्वेस्टिंग इज योर नेसेसिटी। कोई ऐसा इंसान यहां पे होना ही नहीं चाहिए जो कि इन्वेस्टिंग ना करे। बॉस आपको करना ही है, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। आई होप मैंने इनफ एम्फेसाइज कर दिया है। इन्वेस्टिंग इज वन थिंग, अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है या फिर कैपिटल सेव करके चलना है। एज कम है, मैं तो बोलूंगा एग्रेसिव बन के रहो। मैं खुद एग्रेसिव मोड में हूं, मतलब कि स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा, क्योंकि बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं। मुझे अभी वेल्थ क्रिएट करना है, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए कम स्टॉक्स में बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव, मेरे अभी पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 स्टॉक है बस, और वो 4 स्टॉक में एग्रेसिव होकर रखा हुआ हूं मैं, क्योंकि मार्केट घुसेगा, ठीक है घुसेगा, लॉस होगा, झेला जाएगा, नहीं तो अगर चला गया तो फिर स्टोरी भी तो तभी बनेगी ना। सो दैट इज द थिंग। अब जब बड़ा पैसा लेट से बन गया हमारे पास में, फिर हमारे पास में ऑप्शन है कि अब हमें सेफ साइड रहना है, तो हम ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, तो निफ्टी 50 का ETF बाय कर लिया। या फिर आपकी जॉब है, आपको चाहिए कि यार मुझे ज्यादा लालच नहीं है, मेरे को बस जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो डूबे भी ना और चलती रहे, तो उसके बेसिस पे फिर निफ्टी ETF सबसे सिंपल और अच्छा ऑप्शन है, निफ्टी 50 का ETF, ठीक है। या फिर और थोड़ा रिसर्च कर लो, और भी कई सारे ETFs हैं, मिड कैप 150 है, ऐसे करके मल्टीपल ETFs आर देयर। 4-5 ETF मैंने निकाल के रखे हुए, बताऊंगा आगे, वीडियो बनाऊंगा ETF के ऊपर। 4-5 ETF शॉर्ट होकर रखे हुए मैंने, तो आप उसमें से कोई चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी किस पे जा रहा हूं, मैं HDFC का स्मॉल कैप ETF है, मैं उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूं। घुसेगा तो घुसेगा, देखा जाएगा, बढ़ेगा तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे उसमें, दैट्स द पॉइंट। आई एम रेडी फॉर द रिस्क। सो इन्वेस्टिंग इज एन, करना ही करना, इट्स नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो ऑप्शन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। इट इज एन ऑप्शन। अगर आप रिस्क पेन के लिए रेडी हो, लॉसेस करने के लिए रेडी हो, सीधा बोलता हूं, प्रॉफिट दिमाग में रखो ही मत, लॉसेस करने के लिए रेडी हो,
तो ट्रेडिंग आपके लिए है भाई। एक जैसे एक जब एक इंसान को पता चल जाता है एक लाइफ के ट्रुथ के बारे में कि आखिरी सच मौत है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा इंसान, उससे तो कुछ नहीं होता है, तो जिसके दिमाग में बैठ जाती नहीं चीज कि यार बॉस एट द एंड तो सबको मरना है, तो जब उसके दिमाग से डेथ का फियर निकल जाता है ना, वहां वो उसकी एकदम रियल डेयरिंग और रियल नेक्स्ट लेवल की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिमिलर वे में अगर आपके दिमाग से लॉस का डर निकल गया ना, देन योर रियल ग्रोथ विल स्टार्ट इन ट्रेडिंग। तो अगर आप उसके लिए मेंटेन रेडी हो, खाएगी टेंशन, दैट इज हाउ यू डू इट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन परस्यू थिंग। ना वापस इस पे आते हैं, आई विल शेयर बैक अगेन। अब एनालिसिस आप करते हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एनालिसिस आप करोगे कैसे, लेट्स सी। टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या एजेंडा है, दो एजेंडा है। ट्रेंड्स पकड़ना और टर्निंग पॉइंट्स। बस ये दो मेन चीज है, टॉपिक्स, बस ये दो मेन टॉपिक्स हैं। आप ट्रेंड पकड़ के रखते हो और टर्न कहां से होने वाला है मार्केट, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो भी मेन एजेंडा है, बस ये दो ही चीजों पे आके समराइज हो जाता है। अगर ये दो चीजें हमने कर ली, वी आर ऑल सेट। ओके, नाउ करेंगे कैसे हम ये। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और जो दुनिया भर के लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है वो सब। अब आपको लगेगा कि यार ये मैं इतना सब कुछ सीखूंगा तब जाके मैं कहीं कर पाऊंगा। द आंसर इज नो। आज मैं ये एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता था कि बॉस ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हर एक इंसान को एक काउंसलिंग की नीड होनी चाहिए, जिसमें वो ये समझ पाए, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं समझ पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत समझ पाए कि उसका नेचर क्या है और उसको ट्रेडिंग का नेचर पता हो। तो ट्रेडिंग का नेचर कैसा है और हम मेजरली फेल क्यों होते हैं, ये दिमाग में रख के हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखो, सबसे पहली चीज, हम नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हैं एक्सेप्ट ट्रेडिंग। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोई भी XYZ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करेंगे ना, उसमें हम जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे हमारी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। मोर नॉलेज मोर ग्रोथ। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की, आप 10 तरह के सेटअप सीखोगे। आपने SMC भी सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखा, कैंडलस्टिक भी सीखा, ट्रेंड लाइन भी सीखा, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सब SMC का ही पार्ट है, सब कुछ सीख डाला। अब क्या होता है, आपने मल्टीपल सारी चीजें सीख ली हैं, मोर नॉलेज, आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। और पता है क्या होता है, कई बारी क्या मुझे ये किसी ने बताया था, किसी ने नहीं बताया था, और ढूंढो जाके यूट्यूब में, शायद कोई ऐसी वीडियो मिले, ठीक है, और मिल जाए तो मुझे जरा इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में पिन भी करना कि देखो सर ये भी इंसान बात कर रहा है ऐसे ही इसी बारे में। आई डोंट थिंक एक सिंगल वीडियो होगी अबाउट दिस टॉपिक। पीपल से कि वंस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एक स्ट्रेटेजी फॉलो, क्यों फॉलो करो, नो वन टेल्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करें। इट इज देयर बिकॉज अगर हम मल्टीपल चीजें देखते जाके, काम करते जाके, इसके बारे में मैंने रिसेंटली बहुत अच्छा डाला है वीडियो, लेकिन अगेन उस पर ज्यादा व्यूज नहीं है, जो असली लोग हैं वही देखे होंगे जाके, ठीक है। मैं देखो दिखाता हूं वो वाई का आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म का वीडियो लगा रखा है मैंने ऑलरेडी, देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में है। ये इधर आओगे ना, चैनल है ये अपना, ठीक है। एक काम करना, ये वाला वीडियो जाके देख लेना, ट्रेडिंग डिकोडेड,
कि अगर मुझे अब डे ट्रेड कर, बस ये वाला वीडियो, ये पूरा मैंने लाइव सेशन लिया था, ये देख लेना जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी है। पूरी प्रोबेबिलिटी की बात करी है मैंने इसमें। तो अगर आपने ये देख लिया, आप सॉर्टेड हो जाओगे, ठीक है। और मुझे अभी तक कोई, हालांकि ज़्यादा मैं देखता भी नहीं हूँ, बट अगर जितना भी देखा है, मुझे मिला नहीं अभी तक ऐसा कोई वीडियो जहाँ पे इस के बारे में बात हो रही हो। तो ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, चार्ट में आपको 10 चीज़ें दिखेंगी, बिकॉज पता है रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, सब कुछ काम करता है, लेकिन जब हम सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ काम नहीं करता। होल्ड अप। हाँ, एवरीथिंग वर्क्स, बट सब कुछ सीखोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि सब कुछ काम करता है। जब आप सब कुछ सीख लेते हो तो आपको चार्ट में 10 चीजें दिखती है, और जब 10 चीजें दिखती हैं तो आपको लगता है यार मैं ये इधर पे जाऊं या इधर पे जाऊं या इधर पे जाऊं, इधर जाऊं, कहां पे जाऊं, क्या स्टेप लूं, क्या सेटअप लूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, उधर ट्रेंड लाइन आ रही है, उधर नीचे आरएसआई का डाइवर्जन भी बन रहा है, उधर वॉल्यूम भी आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। होगा क्या, आप उल्टे से डिसीजन लोगे और लॉस हो जाएगा। अब जिसको सिर्फ ये पता है कि यार मुझे डोमिनेंस कैंडल पे एंट्री लेनी, जब सपोर्ट के पास में बड़ी डोमिनेंस कैंडल बनेगी मुझे वहां एंट्री लेनी है, बैठा रहेगा चिल होके। जब वो बनेगा एंट्री लेगा, जब वो इस तरीके से एंट्री लेगा, मान लो 10 ट्रेड लिए, 10 में से लेट्स से अगर 6 ट्रेड भी फेवर में गए उसके, ही इज डूइंग वेरी गुड, दैट इज द थिंग, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए। आई विल सजेस्ट आप स्टार्ट करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली इंट्राडे करना है और स्कैल्पिंग करना है, स्विंग के तो बहुत ही कम लोग होंगे, स्विंग की कहानी ही अलग है। लेकिन सिर्फ अगर इंट्राडे, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है विजिबल, हाँ। इंट्राडे और स्कैल्पिंग, ये दो चीजें करनी है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। 3 टाइप के होते हैं। अभी देखो इसमें भी टाइप है, हॉरिजॉन्टल, वो जो हम ऐसे ऐसे जोन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइन, वो भी एक टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, एंड उसके बाद में फिब रिट्रेसमेंट। अच्छा, क्या ये तीनों आने की जरूरत है? नहीं, इनमें से भी एक चीज आनी चाहिए, एक चीज, बस एक चीज। या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सीखो और प्रॉमिस करो मेरे से आज कि यहां से 6 महीने तक मैं सिर्फ इसी पे काम करूंगा और दोबारा कोई यूट्यूब वीडियो देखूंगा भी नहीं, मेरी भी मत देखो, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करूंगा, अपनी जो ट्रेड ले रहा हूं उसको ट्रैक करूंगा और बस देखो 6 महीने में क्या रिजल्ट आता है, शॉक हो जाओगे, मजा आ जाएगा, बोलोगे नहीं हाँ किसी ने एक्चुअली में कुछ जेन्युइन एडवाइस दी है मुझे। या तो सिर्फ ट्रेंड लाइन सीख लो या फिर सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट सीख लो, ठीक है, सब कुछ मत सीखो। अच्छा, सीखेंगे कैसे, बताता हूं, बताया मैंने पूरा रोड मैप दे के जाऊंगा। बता रहा हूं कहां से सीखना है, सॉरी। कहां गया, ये देखो 9 मंथ्स पहले बनाया था वीडियो, हाउ टू ट्रेड विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्लैश विजर्ड ट्रेडर। ओपन करते हैं, ये आपको यही देख के समझ में आ जाएगा कि वीडियो कैसी है। ये कौन है, अभी ज्वाइन कर रखा है क्या, पता नहीं ज्वाइन करा नहीं करा है, बट एनीवेज ये देख के समझ में आ जाएगा कि वीडियो की क्वालिटी क्या है।
ठीक है, इसको जाओ देखो एंड ऑल सेट। ओके, देन इससे आपको मिलेगा क्या 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 समझोगे इससे? देखो, जब हम कभी भी इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करने जाते हैं ना, तो वहां पे हमारे सामने दो क्वेश्चन के आंसर हमको चाहिए होते हैं। पहला, हम बाय या फिर सेल, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोले तो लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन, ये कहां पे ओपन कर सकते हैं? वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। ठीक है, नाउ वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, इसका आंसर मतलब कि अब जैसे एग्जांपल के लिए चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, लेट मी ट्राई टू ओपन द चार्ट्स। चलो, बिटकॉइन ही है। अब ये मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है। पहला क्वेश्चन मेरे से क्या होगा, क्या पूछूंगा मैं? वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, यानी कि इतने इस चार्ट में मैं किस जगह पे बाय कर सकता हूं, किस जगह पे सेल कर सकता हूं। हालांकि टाइम फ्रेम 4 आवर है, इसको 1 आवर कर लेते हैं। क्या दिख रहा है अभी तक? एक ये रेजिस्टेंस वाला अच्छा एरिया है, उसके पहले एक ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। क्या मैंने बहुत रॉकेट साइंस यूज करी है? कुछ नहीं यूज करा, सिंपल। और ये इधर एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अभी बाय नहीं कर सकते बिकॉज प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट करते हुए जा रहा है, मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है। प्राइस देख के ही समझ में आ रहा है, ऐसे ही कोई भी देख के बता सकता है। और अगर आप नहीं बता सकते तो सीख जाओगे, डोंट वरी। इसमें क्या दिख रहा है? प्राइस ना कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, अब क्या प्राइस बीच में है? प्राइस अभी बीच में है। मैं कहां पे बाय कर सकता हूं, कहां पे सेल करता हूं? देखो, लाइव आके बता रहा हूं चार्ट में। अगर प्राइस इधर पे आएगा तो मैं इस जगह पे बाय सेल प्लान कर सकता हूं, सॉरी सेल प्लान कर सकता हूं, शॉर्ट। बाय सेल का आंसर मिल जाएगा। इधर पे आएगा तो मैं सेल प्लान कर सकता हूं। अगर मान लो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो नेक्स्ट जोन मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोन फिर ये है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है कि इधर पे आके तो मार्केट गिरने का चांसेस सबसे हाई है। तो अगर मेरे पास पेशेंस है तो मैं इधर का वेट करूंगा, वरना पहली ट्रेड अगर मेरे दिन की मेरी, तो मैं यहां पे भी ट्राई कर सकता हूं। अच्छा, बाय कहां पे प्लान कर सकता हूं? बाय यहां पे प्लान कर सकता हूं, क्योंकि अगर मार्केट यहां पे आया तो यहां से लेके यहां तक में मार्केट के पास में एक रूम है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है इंट्राडे में? एक तो हो गया वेयर टू बाय, वेयर टू सेल। दूसरा, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। ठीक है, इधर पे आ गया चार्ट। अब उधर पे आने के टाइम पे मैं कब एग्जैक्टली बाय करूं, कब सेल करूं, उसके लिए हम क्या सीख सकते हैं? कैंडलस्टिक्स। ये कैसे सीखेंगे? कैंडल स्टिक्स कोर्स विजर्ड ट्रेडर आ गया, दोनों पार्ट आ गया, पार्ट 1 पार्ट 2, 11 मंथ्स 9 मंथ्स। ये दो पार्ट देख लो। अरे सॉरी, माय बैड, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। हाँ, ये रहा। सिंपल जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कैंडलस्टिक कोर्स बाय विजर्ड ट्रेडर, फ्री में पढ़ा हुआ है कोर्स, देख लो जाके। इस पे मैंने सिंपल टर्म पे बताया हुआ है, दुनिया भर के पैटर्न्स और ये हैंगिंग मैन और ये वो कंफ्यूजन क्लियर। इससे क्या होगा? इससे आपके पास में इस चीज का आंसर होगा, व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल। एग्जैक्टली कौन से मोमेंट पे बाय करना है, कौन से मोमेंट सेल करना है। अब देखो लॉजिक समझो। कैंडलस्टिक्स होती क्या है? कैंडलस्टिक्स होती है हमें प्राइस बिहेवियर बताती है कि अब कौन कंट्रोल में आ रहा है। अब मान लो प्राइस यहां पे आ गया और यहां पे आके आपको ऐसे डोमिनेंस कैंडल दिखा, या ऐसे डोमिनेंस, ये स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेंस है, ऐसे डोमिनेंस कैंडल दिखा। इसका मतलब क्या है? प्राइस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नाउ अब ये रेजिस्टेंस वाला सेलिंग वाला जोन था, यहां से प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन।
टेक द ट्रेड एंड पुट स्टॉप लॉस, दैट्स इट। बस यही है इंट्राडे का काम। इसके बाद स्विंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग स्विंग को आसान बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से स्विंग कॉम्प्लिकेटेड है। स्विंग में एक नेक्स्ट लेवल का एज चाहिए। स्विंग में एक्यूरेसी भी हाई होती है। ओके नाउ, ये जो मैंने बताया अभी, वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, और ये टेक्निकल्स वाला पार्ट, ये है फेज 2 टेक्निकल्स। अच्छा, जब आप चार्ट में ऐसे जोन्स मार्क करना सीख जाओगे और चार्ट आपके फेवर में जाने लगेगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ट्रेडर बन गए। बीइंग एन एनालिस्ट और बीइंग अ ट्रेडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चार्ट में आपने कोई चीज़ प्लान करी, वो चीज़ आपके फेवर में चली गई, तो यू कैन नॉट से कि यू आर अ ट्रेडर। आपकी एनालिसिस अच्छे से काम करी है। नाउ टू बिकम अ ट्रेडर, अब आपको आना है फेज 3 में। रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अगर कैपिटल बड़ा है तो मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड सीखना पड़ेगा, और पोजीशन साइजिंग सीखनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, ये टर्म सीखने पड़ेंगे। कैसे सीखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट बाय विजर्ड ट्रेडर, बोलो आ गया। अब क्या ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो है तो 15,000 लोगों ने देखा है, व्यूज ही नहीं है, क्योंकि किसी घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। चार्ट में टेक्निकल उंतड़ू फुंतड़ू सीख लिया, बस बन गए ट्रेडर। मेन चीज किसी को इंटरेस्टेड ही है देखने के लिए। जो मैंने बनाया ना अभी वीडियो, अभी एक और, ये रियलिटी कभी कभी पता है, ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट करती है मुझे। पीपल से भी किस तरह आप बेसिक बताते रहते हो, या किसी को सुनना ही नहीं है आगे का, और कुछ ही लोग होते हैं जिसको सुनना होता है। अब देखो, ये वीडियो मैंने बनाई है, मुझे पता है इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या वैल्यू है, इस वाले वीडियो में, इस वीडियो में, लेकिन इसमें व्यूज नहीं आएंगे, देखना। आई कैन बेट इसमें व्यूज नहीं आएंगे। आप लोग खुद से वायरल कर दो, बात अलग है, बट इसमें 99.9% चांस है, डेटॉल वाला सीन है कि इसमें व्यूज नहीं आएंगे। इसमें आने के चांसेस हाई हैं। बस पैसा दिख रहा है ना, बनाया मैंने, प्रॉफिट दिख रहा है। देखो अभी एट द एंड दिखेगा, ये देखो। ये देखो क्या 80,000 रुपये बनाया, अभी लास्ट में दिखेगा इधर, ये 81,000 सिंगल ट्रेड। और वो जो 1,22,000 भी है, वो भी 7 लाख का कैपिटल था, और उसमें भी इट्स लाइक स्विंग है, कुछ इंट्रा ट्रेड नहीं है, ऑल स्विंग्स। ओके नाउ, ये वाला फेज समझ लिया। ऐसे ही सब वीडियोस मेरे को मिल जाएंगे, जो नहीं भी है मैं आगे बना भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ फेज 3 कंप्लीटेड। अब पता है क्या हो रहा, फेज 3 में आते आते आपके पास में एक प्रॉफिटेबल एज होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रॉफिटेबल एज अभी भी नहीं है, तो देखो, अगर पता है मैं सब कुछ हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जाऊंगा ना, अभी बैठूंगा अगर हर एक टॉपिक स्टार्टिंग समझाने जाऊँ आपको, तो कम से कम ये लाइव स्ट्रीम चलेगी मेरे को शायद 36 या 40, 36 या उससे ज़्यादा, 3 से 4 दिन लग जाएंगे कंटिन्यूसली बताने में, हर एक चीज़ को डिटेल में। और उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो, तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस बने हुए ऑलरेडी, देख सकते हो जाके आप। नाउ फेज 4 और फेज 5 बेकार है आपके लिए, जब तक आप फेज 3 में एक प्रॉफिटेबल एज तक नहीं पहुंच जाते हो। यहां पे भले ही बहुत बड़ा पैसा नहीं बने आपका, लेकिन आप एटलीस्ट, या तो मान लो आपका 100% कैपिटल है, ठीक है, मैं पैसे की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, परसेंटेज का सारा गेम होता है। 100% कैपिटल पे मान लो आपने 6 महीने काम करके सिर्फ 10% बनाया, ठीक है। अब उसको अपने आप से इससे कंपेयर मत करना कि अरे यार मैंने 10% बनाया 6 महीने में, ये तो बहुत बेकार है, मुझे तो म्यूचुअल फंड ही 15% दे देगा 1 साल का, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। फिक्स नहीं होता है, आज है कल को नीचे हो जाएगी मार्केट, तो सब ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है।
ये आपकी स्किल से पैदा है, तो ये जिस तरह स्किल से बना है तो आज बना है, आगे भी बनेगा और बनता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज बेटर अगर आप बन जाते हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। नाउ 10% ही बनाया वो भी ठीक है, नहीं बन पाया ब्रेक इवन पे है, कैपिटल पूरा सेव है, लॉस करा फिर प्रॉफिट, फिर लॉस फिर प्रॉफिट, तो भी अच्छा है। फिर उसके बाद में फेज 4 में ये 4 चीजें सीखनी है। डर कैसे कंट्रोल होगा। अब इसको कंट्रोल करना एक सिंपल टर्म बताता हूं, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। डर, जैसे इंसान को डर किस चीज़ का होता है, मरने का डर होता है। ठीक है, इंसान जब कभी आप बंजिंग जंपिंग करो, जहाँ तक मैंने करा नहीं है, बट बंजिंग जंपिंग करो, बहुत से लोगों को स्विमिंग करने में डर लगता है, लोग पानी में नहीं उतरते हैं। तो वो डर क्यों लगता है, उनको मरने का डर है, स्विमिंग का डर नहीं है। बंजिंग जंपिंग नहीं कर रहे, मरने का डर है। हेलीकॉप्टर से नहीं कूद रहे, पैराशूट लेके, मरने का डर है, हेलीकॉप्टर का डर नहीं है। तो उसी तरीके से आपको डर पता है किस चीज़ का होता है ट्रेडिंग में, पैसे लूज करने का, बस। बाकी और ट्रेड में कोई डर नहीं होता है, सिर्फ पैसे लूज करने का डर होता है। चाहे वो इनिशियली लॉस लेना हो या फिर कोई ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, वो प्रॉफिट की ट्रेड को ये सोच के रखना हो कि अरे यार नहीं निकलूंगा तो मैं, ये मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर आपको पैसे लॉस का ही डर है। तो ये फियर कंट्रोल करने का एक ही सिंपल ऑप्शन है, दिमाग से निकाल दो कि लॉस से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ रहा है तो आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आपको अभी और काम करने की जरूरत है, और मे भी 1-2 साल लगने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तब दिमाग में बैठ गया जिस दिन, ये चैंपियन, तो दिमाग में बिठाना, बोलना बहुत आसान है, अभी मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब मेरे दिमाग में बैठ चुकी है वो चीज़। आप सुनना, आपको लगेगा अरे यार बस हाँ डन, कल से अब मेरे को पैसे लॉस कोई डर नहीं है। जहां पहला स्टॉप लॉस लगेगा ना, ऐसे करोगे अरे यार शेट लॉस हो गया। इट हैपेंस, इट्स ह्यूमन, हम ह्यूमंस हैं, बदल नहीं सकते, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो फियर तो ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, फियर कंट्रोल हो गया, ग्रीड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, लालच। ठीक है, जितना अच्छे से आपने फेज 3 समझ लिया, ग्रीड इज इन कंट्रोल। फोमो कैसे कंट्रोल होगा, मार्केट साइकिल वाला वीडियो जाके देख लो जो मैंने दिखाया अभी, जिसमें मैंने कहा व्यूज नहीं आएंगे, वो वाला वीडियो देख लगे, तो आपके दिमाग से फोमो निकल जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ है, इसलिए फोमो नहीं है। 3 महीने से इंट्राडे ट्रेड्स नहीं करी, स्कैल्पिंग नहीं करी, वीडियोस नहीं आ रहे ट्रेड करते हुए, क्यों नहीं आ रहे, पेशेंस करके बैठा हुआ हूं। है इतना पेशेंस 3 महीने बैठने का बिना कुछ करे। सब लोग तो मुझे जो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं वो तो ट्रैक कर ही रहे होंगे, हार्डली कोई 1-2 ट्रेड अगर मिल गई तो मिल गई बस, वो भी मेन कैपिटल पे कर भी नहीं रहा हो, ऐसे ही छोटे मोटे क्वांटिटी पे। ये भी 360 क्वांटिटी थी बस, वो तो मार्केट अच्छा मूव कर गया, पैसा बन गया ज़्यादा, एल्स इट्स लाइक ऑफ। 6 जैन से स्टार्ट करेंगे, तो इफ़ यू हैव दैट पेशेंस तो बढ़िया है। अब इस बीच में क्या मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिए, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आए मार्केट में कि मार्केट ने एक एक दिन में 1000-2000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 1500 1200-1300 पॉइंट आई थिंक, ये भी रिसेंट का, ये पिछले 3 महीने में। अगर ट्रेड किया होता और ट्रेड फंस जाती तो 1 लाख का 6 लाख करने का पोटेंशियल था मार्केट में। बट नो रिग्रेट्स, कोई फोमो नहीं है, बिकॉज वो मैं साइकिल समझ चुका हूँ। आप भी समझ लोगे, आपके दिमाग में फोमो निकल जाएगा। तो फेज 4 में ग्रीड, फियर एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये कंट्रोल करना। उसके बाद फेज 5 में आता है अपने आप को अच्छी तरीके से समझ लेना और डेली कुछ ऐसे स्टेप लेना जिससे आप डेली थोड़े बहुत इंप्रूव करते जाओ। जैसे हर एक ट्रेड आपको कुछ सिखा के जाती है, एवरी सिंगल ट्रेड विल टीच यू समथिंग, अगर आप उससे सीखना चाहते हो तो। कभी कोई ट्रेड करी, जैसे आप बैक क्या बोलते हैं, प्री मार्केट प्लान बनाते हो, ठीक है, कि नेक्स्ट डे मार्केट ऐसे ओपन होगा, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये सब कर लिया आपने। अब मार्केट खत्म हो गया तो आपने पोस्ट मार्केट थॉट कभी दिया है? प्री मार्केट प्लान सब बनाते हैं, पोस्ट मार्केट थॉट कोई नहीं देता। आई डोंट थिंक आपने वर्ड सुना भी होगा पहले, पोस्ट मार्केट थॉट। पोस्ट मार्केट थॉट में हम ये देखते हैं कि हमने जो आज ट्रेड करे हैं वो बेसिकली उससे मैं क्या सीख सकता हूं और कहां पे वो थोड़ी बहुत और इंप्रूव हो सकती थी। ये स्केल रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रैक करना नहीं कि मैंने ठीक है ये ट्रेड लिया, यहां पे ट्रेड लिया, अच्छा हो गया, ठीक है, ये मेरा जर्नलिंग है, ये स्टॉप लॉस फॉलो किया, ये सब फालतू की चीज़ है। उस पर्टिकुलर ट्रेड में कहां पे थोड़ा और स्कोप था कि नहीं वो ट्रेड और अच्छी हो सकती थी, या स्टॉप लॉस लगा तो प्रॉफिट में कहां हो सकते थे। जब हम ऐसे डेली सोचो कर रहे होंगे, डेली करेंगे, 1 साल में हमने लेट्स से 200 टाइम्स करा, आपकी साइकोलॉजी ट्रेन में स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट इज द फुल रोड मैप
ऑफ ट्रेडिंग। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके से करना है। अब आई एम रियली हैप्पी कि सबका डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, आपके दिमाग में अब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पहले मुझे इधर जोन पे, इधर जोन पे, इधर जोन पे, फेज 3 तक मेक श्योर करना कि पैसा बन रहा हो आपका, नहीं तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन में हो। अगर फेज 3 में भी वो चीज नहीं हो पाई है, इसका मतलब कि अभी आपको और घिसने की जरूरत है। ठीक है, नाउ आई दिस पॉइंट इज क्लियर, अच्छे से आ गया होगा। अब आई एक्सप्लेन यू अबाउट मार्केट कंडीशंस जो मैं यहां से प्लान लेके चल रहा हूं। मुझे ये वीडियो चाहिए, मिल जाएगा, ये वीडियो अपलोड होगा। ये वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया ही इसीलिए है क्योंकि लोगों को बेसिक्स जानने हैं, लोगों को रोड मैप चाहिए। हर दिन नए नए लोग मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरे पास एक वीडियो हो और आपके पास में भी वीडियो हो। कभी कभी आपसे पूछता है कि बस यार मुझे कोई ऐसा वीडियो बताओ कि मजा आ जाए और मुझे ट्रेडिंग का बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पूरा रोड मैप मिल जाए। मैं चल खुद लूंगा, बट रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए कि नहीं बस ऐसे ऐसे करना है, फटाक से उसको लिंक भेज देना ये वाले वीडियो का, एंड ऑल सेट। ठीक है, यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, नाउ अब चलते हैं मार्केट्स के बारे में। देखो, मैं स्टार्ट करने वाला हूं 6 जैन से। इंडियन मार्केट में ज़्यादा मेनली फोकस कर रहा हूं। Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, अभी मेन वॉलेटिलिटी मार्केट की देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मार्केट गिर जाएगी, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूं यहां से 10% के और फॉल के लिए। अगर ये गिर जाएगी, मतलब 5% का मैं एवरेज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर और 5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 5 और गिर गई तो मुझे कुछ सरप्राइज नहीं होगा। एंड लाइक वेरी नॉर्मल। तो ट्रेड करना है तो ट्रेड करने में तो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप देख के चलना, स्केप्टिकल होके चलना। ओके, कि नहीं, हाँ, हाउ यू हैव टू बेसिकली लुक टू योर पोर्टफोलियो। अगेन, मैं आपको एडवाइस तो नहीं कर सकता, बट मैं क्या प्लान लेके चल रहा हूं, मैं मेंटली यहां से 10% और मार्केट नीचे जाएगा तो आई एम रेडी, नो वरीज। अच्छा, आप सबने देखा होगा 2026 और 2027 सब लोग बोल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट क्रैश करेगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एंड ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कुछ होगा, तगड़ा वाला होगा। ठीक है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन अभी आपको कुछ समझा देता हूं मैं, जो एक मतलब मेरी तो बहुत बड़ी थीसिस है। जो पीछे मेरे एक बोर्ड बना हुआ है वहाँ पे सब लिखा हुआ है, मार्केट प्लान्स 2025 में कितना एक्सपेक्टेड है क्रैश करने का, गिरने का, फिर उसके बाद में साइडवेज, और फिर बिगेस्ट मार्केट क्रैश, ये वो एग्जिट लिक्विडिटी कब है, बिग क्रैश का, सब मेरे पीछे लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोर्ड में। ठीक है, ग्लास बोर्ड में। बट आपको मैं एक पूरी चीज़ बता नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एक चीज़ समझाता हूँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इसी पे बताते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्लब ऑफ के बारे में। ठीक है, नाउ आई विल शो यू अरे क्लियर हो जाओ भाई। अरे यार, बाकी डुकाटी वाला व्लॉग अभी आने वाला है, बहुत जल्दी देखना है उसको। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, अब ना मेरी बात मत मानना। मेरी बात, स्क्रीन मेरी दिख रही नहीं दिख रही है? क्लास खत्म हो गया उत्तम, पूरा रिकॉर्डिंग देखना दोबारा से। मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही नहीं दिख रही है, ये बताओ। यू आर इन फेज 3। स्ट्रैटेजी होने के बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू मैनेज योर रिस्क एफिशिएंटली एंड टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली। ओके, शुभ बेसिक ही चलेगा, एडवांस चीज मैं बना चुका हूं ऑलरेडी।
लिक्विडिटी विक्विडिटी वगैरह तो आई हैड ऑलरेडी मेड इन इंस्टाग्राम, बट उसमें एडवांस में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, देयर वेरी फ्यू पीपल, एंड आई मेक फॉर देम ऑल्सो। इसी वीडियो पे जाओगे, एडवांस टॉपिक भी दिख जाएंगे। ओके, नाउ मेरी बात मत मानना, लेकिन क्या है, यू गाइज आर माई फैमिली जैसे, ठीक है। तो मेरा ये ड्यूटी है कि नहीं, हाँ, आपको वो सब चीज़ें बताऊं जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, और आप लोग भी अपने थॉट्स बताना इस चीज़ के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये होगा वो होगा, बट आप ये काम करना, ये जो सारे ईयर्स लिखे हैं इनको जाके ट्रैक कर लो बस, कि क्या क्या हुआ था। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अगर हम ऐसे नॉर्मल ही रखें 1999 2000 में क्या हुआ था हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके गूगल करो। 2019 इसके हिसाब से पीक था, फिर 2020 में क्या हुआ हमें सबको पता है, नहीं पता गूगल कर लो। 2007 पीक था, 7 में क्या हुआ गूगल कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में 16 बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत माइनर सा कुछ हुआ था। अच्छा, 2026, अब 2026 क्या बहुत एग्रेसिव हो जाएगा? इसके हिसाब से बहुत एग्रेसिव तो है बॉस, 2035 लिखा है, 2036 ये है मेन गेम। बट ग्लोबल थिंग्स इतने हीटअप होके रखे हुए हैं कि अगर इधर लिखा है 2026 तो 2027 में अगर कुछ बढ़िया बड़ा कुछ धमाकेदार अगर हो गया मार्केट में, कुछ भी XYZ, एनीथिंग कैन हैपन, तो मुझे शॉक नहीं होगा। मतलब मार्केट 50% उड़ गया तो मुझे कोई शॉक नहीं होगा, अरे 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 ये क्या हो गया एकदम से। मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। इसके अलावा आई हैव अदर रीजंस ऑल्सो, बट आई एम लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड इस चीज़ से, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, बट आई हैव लाइक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से आपको, दिस इज अ थिंग। और मैं सिर्फ इस पे बिलीव ना करता अगर मैथमेटिकली यहां पे 2019 की डेट ना होती और 2020 में हमारे सामने क्या हुआ ना होता। मैं और बिलीव ना करता अगर यहां पे डेट 1999 ना होती और 2000 में क्या हुआ मुझे ना पता होता। मैं और बिलीव ना करता यहां पे 2007 डेट ना होती और 2007 दिसंबर में ही क्या हुआ मुझे नहीं पता, हम सबको पता है वो ना हुआ होता, तो मैं बिलीव ना करता इसमें। इसके अलावा 1965, 1945 और 1927 भी देखोगे जाके ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। सो ये है अभी करंट सिनेरियो, जिस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूं। नाउ इट्स लाइक योर कॉल, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। और पता हूं एक और चीज बताता हूं मैं, अभी जैसे आप लोगों को थोड़ा ठीक है देखने को मिल रहे हैं वीडियोस वगैरह बढ़िया तरीके से, 2026, खैर मेरे कुछ और पर्सनल रीजंस भी हैं, आई अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, तो मेरे कुछ और पर्सनल रीजंस हैं, बट 2000 अभी 25 आने वाला है ना, 2025 जून से लेके 2027 ही मान लो, मतलब तकरीबन 2 साल, 2 इयर्स के लिए मैं ट्रेडिंग को ऐसा पॉज दे दूंगा, स्कैल्प करूंगा। मतलब ऐसा तो हो ही सकता है मैं ट्रेडिंग रोक दूं, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, स्कैल्पिंग नहीं बंद होगी, बट स्विंग्स वगैरह में थोड़ा मैं रिस्क नहीं लूंगा, और इंट्राडे बहुत सोच समझ से करूंगा। स्कैल्पिंग तो विल बी ऑन, वो सब देखने को मिलेगा बढ़िया, ठीक है। बट ये स्पेसिफिकली इट्स लाइक, मतलब ये समझ लो मेरे जो होल्डिंग्स होंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे मार्केट में जून के बाद से, आई विल टेक अ पॉज। वो ही होंगे कि जिस पे मैं ये दिमाग में रख के चल रहा हूं कि बॉस मुझे 2036 तक तो बैठना ही बैठना है, वो वाले स्टॉक सारे होंगे, वो वाले होल्डिंग सारे होंगे, या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स जिस पे मैंने कंपनी बाय करी है, मैंने मार्केट देख के नहीं करा है कि मार्केट में ये वो है,
मैंने कंपनी बाय करी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे जो मुझे लाइफ टाइम होल्ड करने हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए दिमाग में था मेरे कि 1 साल 2 साल अभी आउट, आई एम आउट। ठीक है, तो दिस इज माई प्लान। मेरे को था कि आई शुड शेयर विथ यू गाइस। ठीक है, नाउ अब मुझे बताना कि एक चीज़ मैं इनिशियल लेने जा रहा हूँ क्लास प्लस के साथ मिलके, ये चीज़ सही है या नहीं सही है। स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो उसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है सर, फ्री में सब सिखा रहे हैं, नहीं सपोर्ट करते लोग, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। और इनफैक्ट पता है अभी कल को कुछ मान लो एक गलती अगर हो गई तो वो होता है ना, जैसे इफ यू डू 10 थिंग्स राइट और एक अगर कुछ गलती हो गई तो फिर सब लोग चढ़ जाएंगे आगे, दैट्स अ फैक्ट। तो खैर आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, जो है वो है। एनीवेज, अब मैं एक इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना इट इज़ फाइन और नॉट, बाद में कमेंट करके बता देना जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या है, आई शुड ब्रिंग आउट अ क्लब। ठीक है, मैंने उसको नाम दिया है ट्रेडर्स क्लब। अच्छा एक और चीज़ देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इट, दे टेक इट, बोले आते हैं और उसके बाद में बस दिल शो यू कि नहीं ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड देख के प्रॉफिट्स एंड ऑल यू गेट अट्रैक्टेड टू इट्स। मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि विल इट बी फाइन। अगर इफ इट विल बी फाइन तो मैं उसको सबके लिए ओपन करूंगा, नहीं तो जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वही रहेंगे, बंद कर दूंगा, हटा दूंगा एप्लीकेशन से। पॉइंट समझना क्या है, इस क्लब को मेरे दिमाग में क्या, मैंने किस बेस पे शुरू करा था कि जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूं, प्लान करता हूं, एनालिसिस करता हूं, वो मैं वहां पे स्क्रीनशॉट लेके, और मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप उससे लाइव मार्केट में ये समझ सको कि नहीं हाँ चीज काम कैसे करी। अभी क्या है, जो चीजें बताई वो सब थियोरेटिकली है, बट वो चीज लाइव कैसे काम करती है ये समझ पाना, तो दैट इज फर्स्ट थिंग जो मैं उसमें वहां पे करने की सोच रहा हूं। दूसरा, स्टॉक मार्केट की ट्रेड मैं नहीं शेयर कर सकता आपके साथ में, क्रिप्टो की ट्रेड मैं कर सकता हूं। तो डेल्टा एक्सचेंज में एक्टिव रहूंगा मैं, तो मैं क्रिप्टो की ट्रेड में खुद लेके उसमें पोस्ट कर दूंगा। और वो ट्रेड्स नहीं कि मैंने आपको बता दिया अब आप समझो, नहीं, हम उसके पहले एक मीट करेंगे, कितना मैं रिस्क रखने वाला हूं वो बताऊंगा आपको, और मैंने खुद जो ट्रेड लिया होगा रनिंग ट्रेड, वो उसका स्क्रीनशॉट और उसका स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा वो चीज, ताकि अगेन आप अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, एल्स आप समझ सको कि नहीं हाँ ठीक है ये लॉजिक मैंने मार्केट में अप्लाई किया, ये चीज काम कैसे करी। ठीक है, दिस इज सेकेंड थिंग। देन एंड सेम थिंग आई डू फॉर फॉरेक्स, लेकिन फॉरेक्स तब करूंगा जब मेरा वहां पे अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं वो चीज़ तब करूंगा जब मैं खुद, मतलब आपको दिखाऊंगा जब मैं खुद वो चीज़ कर रहा हूँ, तब मजा आएगा ज़्यादा। देन इसके साथ मैंने प्लान करा है, अभी क्या होता है जैसे मीटअप हम लोग करते हैं तो मीटअप में क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्कशन का टाइम मिलता ही नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स फोटोज और होता रहता है, एंड आई आल्सो लव इट। मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा अगर कोई आया है तो यू शुड गो विदाउट अ फोटो, अगर उसका इच्छा है तो। ठीक है, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ इन्फ्लुएंसर और व्हाट, आई एम जस्ट अ टीचर, और टीचर के साथ तो फोटो बहुत नॉर्मल है बहुत। ऑप्शन ग्रीस पे वीडियो बना हुआ है शायद ऑलरेडी, ठीक है देखना। नाउ इसमें मैंने प्लान करा है कि एवरी मंथ हम जो क्लब मेंबर्स हैं हम एक मीटअप करेंगे, और उस मीटअप में लास्ट मंथ हमने कैसे प्लान करा, क्या ट्रेड्स रहा, और आगे हम क्या देख सकते हैं, और क्या लाइव मार्केट में चीजें या जो उनको प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम शेयर करना, और ऐसे करके ताकि एक स्पेस रहे ट्रेडर्स का और हम डिस्कशन कर सके। ठीक है, ये चीज मैंने प्लान करी थी, सोचा था। एंड इसके साथ साथ अभी मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ राइड पे जाने वाला हूं, मतलब पिछले 1.5-2 साल से मेरा बाइक का पैशन डेवलप हो रहा है, इसी देख रहे हो कि मैंने गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदी, मैंने बाइक्स खरीदी हैं, सुपर मीटियोर खरीदी, डुकाटी, और अभी हायाबुसा सोच रहा हूँ। ठीक है, होपफुली अगर हुआ तो हायाबुसा भी ले लेंगे, व्हाट डू यू से। अच्छा बताओ, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, बताना हायाबुसा क्या लेनी चाहिए, अच्छी गाड़ी है, लेजेंडरी बाइक। एक मिनट, पोल कहाँ से आता है यार, ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, ऐसे बताओ मुझे लेना चाहिए। पोजीशन साइजिंग पे वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, जाके देखो तो। फेक चैनल पे पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और आप लोग भी रिपोर्ट करो जाके। ओके, तो अब क्या क्लब वाले मेंबर्स हैं तो हम लोग जानते एक दूसरे को, बाय फेस जानते होंगे, तो जब जानते होंगे उन्हीं के साथ घूमने में फिर मजा भी आता है, तो हम लोग राइड्स और ट्रैवल्स पे चलेंगे, जिसके पास जो भी टाइम है ऐसे करके। ठीक है, तो ये था। और भी क्या चीज़ें थी, 1-2 चीज़ें और थी, आई जस्ट पुट इट डाउन।
एक मिनट। तो अब आप लोग बताना मुझे कि क्या ये बढ़िया डिसीजन है। मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसे स्पीच क्रिएट करने का। अगर आप बोलोगे अच्छा है तो आई ओपन, और नहीं अच्छा है तो क्लोज। अच्छा हाँ, एक और चीज थी। हम लोग मिलेंगे और जो बहुत अच्छा कर रहा होगा ट्रेड में ही, उसको और बूस्ट अप करने के लिए, उसका मोटिवेशन और इंक्रीज करने के लिए विल गिव हिम रिवॉर्ड्स। और जो अच्छा नहीं कर रहा होगा उस पे हम लोग प्लान करेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये सब चीजें विल डिस्कस। ठीक है। और जो अच्छा रिटर्न निकालेगा, जो अच्छा कर रहा होगा, उसको आई विल गिव द कैपिटल, बड़ा कैपिटल। ये भी था उसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं मिल चुका हूँ, मैं बाय फेस जानता हूँ, और आई कैन सी ऑल ऑफ योर हिस्ट्री, पूरा डीमैट अकाउंट का। तो आई टेक योर डीमैट अकाउंट, देखूंगा कैसे क्या कर रहे हो आप। एंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, तो मान लो आप 1 लाख पे ट्रेड कर रहे हो, आपने 1 लाख पे बनाया 50,000, तो 10 लाख पे वही चीज़ आके 10 लाख पे करो, 5 लाख बनेगा। विल डू 50-50। ठीक है। तो दीज आर माई थॉट्स। बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, लोग कर लेते हैं पता नहीं कैसे। आपने देखा होगा मेरे ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं आ रहे थे, अब थोड़ा इधर में एक्टिव हुआ हूँ ज़्यादा। ये चीज़ बाकी लोग जो लोग करते हैं उनके लिए हैट्स ऑफ है लिटरली, बट मेरे लिए क्वालिटी लेवल पे क्लास में सिखा पाना, साथ में ट्रेड भी मैनेज कर पाना, उसके साथ में सोशल मीडिया में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं नहीं कर पाता इतना ज़्यादा। तो इस लाइक अगर मैं इधर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ तो फिर मेरी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्टिव होता हूँ तो फिर मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। तो इसलिए मेरे को 2 में से 1 में चूज़ करना पड़ता समटाइम्स। ठीक है। तो अगर मान लो मैं कम एक्टिव हूँ, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट अच्छे कर रहे हैं, तो he'll डू गुड। तो ये है, तो ऐसे करके वी आर प्लानिंग। तो अभी आप लोग बताओ, विल इट बी अ गुड डिसीजन? ऑन पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे बताओ ऐसे, विल इट बी फाइन? मतलब ये अच्छा आइडिया रहेगा? करके देख लो फॉप, मैं सजेशन नहीं दूंगा, अभी सही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड आइडिया? गुड आइडिया। ठीक है, चलो, I'll think. I'll do a meeting today with the team, and this is the thing. Now I hope सबको समझ में आ गया होगा. I've got the good feedback, and that was it. I hope मज़ा आया होगा, सबने समझा, सीखा। एक प्रॉपर रोड मैप आपके पास में है। Now you can just start. अब कोई रीज़न नहीं है स्टार्ट ना करने का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, कैपिटल बोलते हैं कैपिटल नहीं है मेरे पास में, ये नहीं वो नहीं है। कैपिटल नहीं है तो अरेंज करो, जाके बाहर जॉब ढूंढो, कोई बिजनेस ढूंढो, कुछ करो। यू कैन डू इट। आई सॉ वन वीडियो, मैंने अपने नॉर्मल इंस्टाग्राम वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे देयर वाज वन जोमेटो गाय डिलीवरी कर रहा था। वो दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो जिम भी जा रहा है। तब ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशनल चीज़ है कि नहीं, ही इज़ गोइंग, तो तुम क्या कर रहे हो, डू इट, एंड 6 months में यू विल सी मी डिफरेंट, होल पूरा डिफरेंट देखोगे मुझे। दिस होल लुक इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड 6 months के अंदर। दैट इज़ माई प्रॉमिस। आई डू इट फॉर यू बिकॉज यू गाइज फॉलो अ लॉट। तो मुझे एक आपके लिए चलो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम बीइंग मोटिवेशन टू यू, है ना, अच्छे से कैसे काम करना है एथिक्स पे, उसके लिए आई एम बीइंग मोटिवेशन टू यू। बट फिजिकली भी मोटिवेशन होना चाहिए, मुझे बनना है आप लोगों के लिए, तो वो मैं बन के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 6 months में यू विल सी मी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। नाउ अब बोल दिया तो और मजा आएगा करने में, है ना। अच्छा, तो ज्वाइन कैसे करें बता दूंगा मैं, हरकेश कैसे करना है। ठीक है, लिंक लगा दूंगा, जब भी खत्म होगा ना क्लास को लिंक लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। सो अब लेट्स से कैपिटल नहीं है, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, जोमेटो ज्वाइन कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। कुछ काम करोगे, 5-10 हज़ार रुपये बचेगा, उससे शुरुआत तो चीजें हो जाएंगी। वो भी नहीं मिल रहा है, किसी स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसे नॉर्मल कोचिंग लेना शुरू कर दो, होम ट्यूशन लेना शुरू कर दो। कितने ऑप्शंस हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप 12th क्लास में भी हो तो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। पीपल डू इट। तो आपके पास में एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए देने के लिए कि समझ कैपिटल नहीं है।
क्योंकि जब मेरे पास कैपिटल था मैंने खुद ने यही सब काम किए। कोचिंग में जाके असिस्टेंट का काम करने लगा। जैसे नहीं कोचिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से पहले आप सब टेबल सेट करते हो, देखते हो कि सब कुछ सेट टाइम में है कि नहीं। उसके लिए 3,000 सैलरी मिलती थी, 3,000 रुपीज़। तो मेरा उधर पढ़ाई भी होता था, शाम के टाइम में मैं कोचिंग में जाके पार्ट टाइम जॉब करता था। करो, कुछ पैसे तो आएंगे, फिर वहां से धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करो बस। तो मैं नहीं, स्टेरॉइड में नहीं लूंगा, डोंट वरी अबाउट सुभाष। मेरे को चाहिए नहीं। मैं जैसे ट्रेडिंग में मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, धीरे धीरे कर लेंगे अपन, वैसे ही आई वॉन्ट टू बी नेचुरल। बिकॉज बहुत अच्छा दिखने के लिए बॉडी बनाने से ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि मैं फिजिकली फिट रहूं। यहां से मुझे भागना पड़ रहा है, अगर 1 किलोमीटर तो मैं भाग सकूं आराम से। बॉडी बनी हुई है, भाग नहीं पा रहा हूँ, हाफ रहा हूँ, आई डोंट वांट दैट। और मुझे वैसे भी ये आई प्रेफर गॉड्स फूड, जिसको मैं बोलता हूँ इन टर्म्स में गॉड फूड। तो मुझे गॉड फूड ज़्यादा पसंद है खाना। समटाइम्स आई टेक वे प्रोटीन, थोड़ा बहुत ले लूँगा स्टार्टिंग में, ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ हो, क्रिएटिन वगैरह ले लूँगा। बाकी आई विल नॉट टेक एनी अदर सप्लीमेंट्स या फिर ऐसे कुछ भी ना। मैं बिकॉज आई एम लाइक पीपल आर गोइंग टू फॉलो मी, तो मैं बोल सकूँगी नहीं हाँ भाई जो मैंने किया है नेचुरली किया है, एवरीथिंग इट्स ऑल नेचुरल, जो भी है छोटा बहुत जो भी है। ओके अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप अगर लेट्स से कैपिटल अब अरेंज हो गया, मान लो मैं कह रहा हूँ आपने आपकी जॉब लगी 15,000 की, आधे खर्च हो गए, आप 5,000 रुपये पर मंथ बचा पा रहे हो, 3,000 पर मंथ बचा पा रहे हो, 10 महीने में 30,000 रुपये जुड़ गए आपके। अब 30,000 रुपये जब जुड़ गए आपके पास में, 30 में से 20 को किनारे कर दो, स्टार्ट 10,000 से ही करोगे, क्योंकि वो 10,000 रुपये जाने वाला है, फीस दोगे आप मार्केट को, अगर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो, कोई नॉलेज नहीं है ऐसे तो, ठीक है। दैट इज हाउ डू इट। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स 2-3 स्टॉक चूज कर लो, उसी में प्लान करो। दूसरा ऑप्शन ये मनी कंट्रोल ओपन करो, जो भी +2% वाले स्टॉक्स होते हैं, मतलब 2% के आसपास जो बढ़ चुके हैं, 2 से 2.5%, या मार्केट अगर मार्केट में बहुत तेजी नहीं है तो 1.5 से 2% वाले जो स्टॉक होते हैं उनको जाके उन पे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग रोड मैप। अब नो वन हैज़ एनी एक्सक्यूज टू डू इट। अब ये शेयर कर दो वीडियो, जो भी आपको लगता है कि नहीं हाँ इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, उसके पास में रियल गाइडेंस हो। ऐसे फर्जी वीडियो